हरे कृष्णा। जगत गुरु श्रील प्रभुपाद की जय। राधा राधिका रमण भगवान की जय। आध्यात्मिक यात्रा का आज 46वां दिन 9 मई 2020 प्रातःकालीन भागवत कक्षा में सब लोगों का स्वागत है। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। नारायणं नमस्कृत्यं नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वती व्यासं ततो जयमुदीरयम्। नष्टप्रायं सुभेद्रेषु नित्यं भागवतं सेवया भगवते उत्तम श्लोके भक्तिर्भवति नैष्ठकी। कृष्णाय वासुदेवाय देवकी नंदनंदनाय च नंदगोपकुमाराय गोविंदाय नमो नमो। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। आज का विषय है मीरा चरित्र। ओम ज्ञानं तिमिरं ध्यानस्य ज्ञानजनाशलाकया चक्षुरूपं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। वंशकल्पतरुभक्षा कृपा सिन्धु एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमो। अनंत कोटि वैष्णववृंद की जय। निताई गौर प्रेमानंदन हरि हरि बोल। जगत गुरु श्रील प्रभुपाद की जय। इस कली काल में दुखों का घर है ये। दुख बिना मांगे ही मिलता है। सुख के लिए हम लोग प्रयास करते हैं और दुख के लिए कोई प्रयास करने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि दुखालय शाश्वत है। दुखालय शाश्वतम। यहाँ पर सुख का कोई साधन नहीं है और मात्र इस दुखालय से निकलने के लिए एक रास्ता हमारे पास है, जो भागवत वर्णन करता है। चैतन्य चरितमृत में वर्णन है, हरेर नाम केवलम कलेव नास्तेव 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 गतिरन्यथा। कलयुग में दुखों के पार लगने के लिए मात्र हमारे पास है हरिनाम संकीर्तन यज्ञ करना। तो यज्ञ करने की विधि में हम आपको बताते हैं, प्राचीन काल में जब भी किसी तरह का दुख होता था या किसी तरह की आपत्ति आती थी या किसी सुख की आवश्यकता है या फिर किसी स्थान की, नए स्थान की हम उसमें प्रवेश करना चाह रहे हैं, कोई भवन का या कोई भूमि का पूजन करना चाह रहे हैं, तो हम लोग क्या करते थे, प्राचीन काल में हम यज्ञ करा करते थे। और यहाँ तक कि भी आज भी ये परंपरा जो यज्ञ की ये विधि आज भी होती है। कहीं ना हो, लेकिन विवाह के समय ब्राह्मण लोग जो है, जब पति पत्नी का जो संबंध विवाह स्थल में जब फेरे होते हैं तब भी एक छोटा सा यज्ञ होता है। तो यज्ञ विधि जो है ये प्राचीन काल से चलती आ रही है। और यज्ञ करना क्यों आवश्यकता है? यज्ञ का अर्थ है कि जितने भी देवता गण हैं, ये पृथ्वी जल अग्नि वायु और आकाश, ये इनके अलावा हमें जितनी भी चीज़ें प्राप्त होती हैं प्रतिदिन, तो ये सब देवताओं 33 करोड़ देवता सबकी कृपा है। तो उनका ऋण कैसे चुकाया जाए? क्योंकि देखो, कोई लोग बिल तो भेजते नहीं, लेकिन यज्ञ के मात्र से, यज्ञ करने से, यज्ञ होने से जो उनकी आहुतियाँ हैं वो देवों का नाम लेकर हम दी जाती है। तो अब इस समय इस स्थिति में यज्ञ तो कोई कर नहीं रहा है। कलयुग के अंदर यज्ञ तो समाप्त हो गया है। तो मात्र कलयुग के अंदर हरिनाम संकीर्तन यज्ञ है। साक्षात भगवान चैतन्य महाप्रभु भक्तावतार के रूप में प्रकट हुए हैं कलयुग में, भक्तावतार में। तो वो कहते हैं जीव का उद्धार कैसे होगा। अगर कोई, जैसे कई भक्त का कहना है कि जीव का उद्धार कैसे होगा, तो महाप्रभु कहते हैं मात्र हरि का नाम सिमरन करने के लिए इसके अलावा
सिमरन करने के अलावा दूसरा कोई बड़ा यज्ञ नहीं है, और कली काल से बचने के लिए कोई दूसरा उपाय नहीं है, नहीं है, नहीं है। मात्र क्या है, हरि का नाम का सिमरन करना। तो वर्णन क्या है, बार बार वर्णन आता है, हरे नाम हरे नाम केवलम कलेव नास्ते नास्ते गति अन्यथा। मतलब यहाँ पर कहने का तात्पर्य ये है कि कली में, कलयुग में मात्र हरि के नाम का उच्चारण के अलावा कोई उपाय नहीं है। हम चाहकर भी लाख कोशिश कर लें, जो भयावह रोग लगा अभी कोरोना वायरस, जिसको आज 46 दिन हो चुके हैं, तो हम चाह के भी इससे नहीं बच पा रहे हैं। तो कल भी मैंने ये प्रयास बताया था आपको कि जब हमें घर में रखा गया है कि एक अपने परिवार के साथ रहिए, घर में रहिए और सुरक्षित रहिए। आप अपने घर के अंदर अगर कुछ दिन के लिए बंद हो तो समझ लो आप अभी आईसीयू वार्ड में हो। अगर हॉस्पिटलाइज हो गया तो कितना कष्टदायक होगा, भयानक होगा। तो घर में रहकर, परिवार के साथ रहकर एक यज्ञ करें प्रतिदिन, इसमें सुरक्षित है। तो चाहकर भी हम कितना ही धन खर्च ले, कितना ही बल लगा ले, लेकिन नहीं बच सकते। तो ऐसी स्थिति कई आती, तो हम घर में रहकर हरिनाम संकीर्तन क्यों नहीं करते। जो आपके आराध्य है, जिसको आप भजते हो, उसकी आप आराधना करिए। प्रतिदिन 2 घंटे समय निकालिए। आप देवी को मानते हो, भगवान को मानते हो या किसी और देवता को मानते हो, जो सिख है वो सिख धर्म में जानते हो, जो सिख परिवार से हैं, उनको प्रतिदिन गुरु ग्रंथ साहब का पाठ करना चाहिए 2 घंटे। और जो वर्णाश्रम धर्म जो है, जिसको आज हम भारत समय के हिसाब से चलो हिंदू बोल रहे हैं कि हम भारतीय हैं, तो हिंदू को कम से कम प्रतिदिन इतने शास्त्र है, रामायण है, भागवत गीता है, भागवतम में पद्म पुराण, महाभारत, इतने शास्त्र हैं। अगर कुछ भी पढ़ना नहीं जानते हो, नहीं समझते, तो कम से कम हरि का नाम का उच्चारण तो कर सकते हो, भगवान के नाम का सिमरन तो कर सकते हो। तो 2 घंटे का नियम करिए प्रतिदिन। अगर प्रतिदिन हम नियम के अनुसार 2 घंटे की हाजिरी लगाते हैं उनके दरबार में, तो वहाँ हाजिरी लग जाएगी। ये कलयुग में, मृत्यु लोक में ये वरदान है जीव को कि कोई अगर मात्र हरि के नाम का उच्चारण करता है, उसका पूरा फल मिलेगा। तो ऐसी स्थिति हमने कलयुग के अलावा द्वापर युग में देखी। जो आज परिस्थिति है कि अगर कोई बाहर निकलता घर से बाहर तो बचेगा नहीं। अब वही ठीक उसी तरह भगवान श्री कृष्ण, द्वापर युग का एक छोटा सा प्रसंग बता रहा हूं आपको, फिर मेरा चरित्र बोलेंगे। जब कौरव और पांडवों का युद्ध निश्चित हो गया, तो भगवान को पता था युद्ध में तो कई हजारों लोग मरेंगे, तो उससे बचा कैसे जाए, बचने का उपाय बताया कोई। तो कोई शांति दूत बन के गए भगवान, और भगवान को इनको पता था कि जब कौरव पांडवों का युद्ध होगा तो करोड़ों लोग की संख्या जिसमें नष्ट हो जाएंगी, कई स्त्रियां विधवा हो जाएंगी और कई माता जो है बांझ हो जाएंगी, मतलब संतानहीन हो जाएगी। तो कितनी बड़ी आपत्ति होगी, और कितने वृद्ध जो हैं उनके बच्चे जब मर जाएंगे तो बचेगा ही नहीं सेवा करने के लिए कोई। तो कोई शांति का उपाय निकाला जाए, शांति का मार्ग निकाला जाए जिससे युद्ध टल जाए। तो अब यहाँ पर ये सिद्धांत प्रस्तुत हो रहा है कि वो लॉकडाउन था एक तरह का, कि जो अगर किसी तरह शांति दूत का अर्थ है कि किसी तरह शांत हो जाए। शांत होना मतलब अपने हम घर में रहे तो शांत है, अगर हम घर से बाहर निकलेंगे तो वो युद्ध क्षेत्र बन जाएगा, युद्ध स्थल बन जाएगा। ठीक उसी तरह भगवान ने कहा कि युद्ध ना हो और शांति का प्रस्ताव रखा कि आप कौरवों को कम से कम उनका इंद्रप्रस्थ दे दीजिए। तो दुर्योधन तो बड़ा दुष्ट था कि मैं सुई की नोक के बराबर नहीं दूंगा। फिर कहते हैं चलो कुछ मत दो, 5 गावी दे दो, तब भी वो ठेला था, नहीं माना। तो यहाँ पर ये सिद्धांत प्रस्तुत हो कि कौरव और पांडवों का जब युद्ध हुआ तो उस समय जो कौरव पक्ष में जो सेना थी वो 21 अक्षौहिणी सेना थी। तो कहते हैं कि आज की जो पूरे विश्व की जो पूरे भारत की जो प्रजा है, पूरे भारत की जनसंख्या 1.5 करोड़ की, अगर 130 करोड़ 140 करोड़ जो बता रहे हैं, उतनी तो सेनानी थे वहाँ पर, 130 करोड़ सेनानी थे वहाँ पर। और पृथ्वी पर इतना अन्न उत्पन्न है, इतनी चीज़ें पर्याप्त मात्रा में है, लेकिन आज कारणवश कोई नशा पान करता, कोई नॉनवेज खाता, उसके कारण स्थिति उत्पन्न हुई है और उसको अभी भी नहीं संभल रहे हम। देश के हित के लिए हमें कार्य करना चाहिए, फिर भी नहीं संभल रहे। तो अगर उस समय युद्ध टल जाता तो उतनी जीव हत्या नहीं होती, उतने जीवों का संहार नहीं होता। तो आज हमारे पास चाह के भी कोई उपाय नहीं है, लाख उपाय कर लें तो हमें करना क्या, घर में रह के प्रतिदिन अगर साधना करें तो कम से कम धन से नहीं बच सकते, बल से नहीं बच सकते, तो बुद्धि से बच सकते हैं ना। तो ये विश्वास है, भगवान भागवत गीता में कह चुके हैं कि मेरे भक्त का पतन नहीं होगा। तो भक्त बन जाइए, बेशक आप कुछ समय के लिए बन जाओ, परमानेंट मत बनो। महीना 15 दिन जब तक आप घर के अंदर बंद हो, पता नहीं, कल भी बताया मैंने को, इसकी स्थिति अभी निश्चित नहीं है कि लॉकडाउन कब तक बढ़ेगा ये। तो जितने दिन आप घर में उतने दिन तो भजन कीजिए, ये जब करिए जिसमें आपको विश्वास है। माता का भजन कर लीजिए आप,
कोई अंतर नहीं है। अब ये प्रमाण आपको यहाँ देखना कि कौरव और पांडवों का जब युद्ध हुआ तो भगवान के जो भक्त थे वो मात्र 5 थे और वो सामने करोड़ों थे। पांडव परिवार तो बहुत छोटा सा रह गया था, 5 भाई थे और उसकी माता थी और द्रौपदी और 5-6 उनकी जो संतान थी, तो इतने लोग थे। लेकिन मात्र कहने का ये सिद्धांत है कि करोड़ों के सामने युद्ध लड़े वो धर्म के पक्ष में थे, लेकिन शांति और धर्म को उन्होंने भगवान श्री कृष्ण की बात मानी और कहा कि घर में रहें और हम लड़ाई ना करें। लेकिन जब अन्यथा बात नहीं माने तो अंत में लड़ाई करनी पड़ी। धर्म को स्थापना करने के लिए भगवान की आज्ञा का पालन हुआ और अंत में 5 पांडव बच गए। तो क्या हम अगर भारतवर्ष के अंदर 150 करोड़ की आबादी है, अगर उसमें से 50 लाख भजन करें, चाहे 1 करोड़ भजन कर ले, चाहे सारे भजन करें, बच नहीं सकते क्या? भगवान की बातों में विश्वास रखिए। अब कुरु सभा के अंदर जब द्रौपदी का चीरहरण हुआ, उस स्थान को देखिए, उस समय को, उस स्थान को, उस दृश्य को अपने सामने लाइए और विचार कीजिए। कुरु सभा के अंदर जब उनके बलवान पति वहाँ 5 बैठे हुए थे, वो सब बलधारी थे, लेकिन जब रास्ता गलत अपना लिया तो कुछ नहीं हो सकता। वो धर्मपरायण व्यक्ति थे, लेकिन रास्ता जुआ खेलना शुरू कर दिया। ये 5 लक्षण जो है, जुआ खेलना, दारू पीना, मतलब जुआ, नशा, नॉनवेज, पर स्त्री गमन करना और मीट इत्यादि मांस वगैरह या नशा करना, तो ये 5 तरह के लक्षण जो हैं ये निषेध है, नहीं ग्रहण करना चाहिए। तो अगर एक लक्षण उसमें ग्रहण करा उन्होंने, क्या? जुआ खेलना शुरू किया। उसी में से एक लक्षण नशा को आज हम लोग कर रहे हैं, उसके कारण ये स्थिति अपना हो चुकी है हमारी कि हम बच नहीं पा रहे हैं, तो घर में रहिए। तो द्रौपदी उस समय इतने संकट में पड़ गई, उस सब कुछ करते हुए 5 पति बलवान थे लेकिन कुछ नहीं कर पाए। तब उन्होंने हरि को पुकारा उस सभा में। दोनों हाथ ऊपर करने का अर्थ है समर्पण कर देना, अपने आप को सरेंडर कर दें। अभी सरेंडर करने का अर्थ है घर के अंदर रहने के लिए कह रहे हैं, आपको मरने के लिए नहीं कहा जा रहा है। सर्वधर्म परित्यज्य, आपको सिर्फ धर्म का अर्थ है, बाकी झमेले मत पड़ो। घर के अंदर ही पाप छोड़ने के लिए नहीं बोल रहे हैं, आप घर में रहिए, मात्र सब कुछ ठीक हो जाएगा। तो द्रौपदी उस समय सबसे हेल्प मांग रही है, अपने परिवार के जनों से सबसे हेल्प मांग ली, लेकिन कोई किसी ने भी सहायता नहीं करी। कितने बलवान थे वहाँ, युधिष्ठिर थे, भीम थे, अर्जुन थे, नकुल, सहदेव, विष्णु पितामह, गुरु द्रोणाचार्य, कृपाचार्य, विदुर जी, धृतराष्ट्र जो राजा थे वहाँ के, वो राजा अंधा था। तो अंध का राज्य होगा तो स्थिति ये होगी जो अभी उपस्थित है। तो नहीं कर पाए वो रक्षा उनकी, और अंत काले क्या करा उन्होंने, सारे प्रयास कर लिए। तो अपना हाथ ऊपर उठा के, एक हाथ उठाया कि द्वारिकाधीश, भगवान द्वारकाधीश के साथ संबंध था उनका, मैत्री भाव था, उनकी सखी थी, वैसे तो बहन है लेकिन उनकी सखी थी। तो भगवान को पुकारा कि द्वारिकाधीश मेरी लाज बचाओ। तब सत्यभामा और रुक्मणी जो है भगवान को भोजन ग्रहण करा रही है। तो सत्यभामा ने बोला, भगवान की भार्या 16,108, अगर कोई कल बात जैसे हुई कि भगवान अपनी मति रूपी कन्या का दान कर रहा है, तो 16,108 जो भगवान की पत्नियां हैं, तो मैं कह रहा हूँ 16,000 अनंत कोटि करोड़ों हैं कि सब लोग, जितने लोग भक्त हैं उन्होंने अपनी कन्या जो है वो तो भगवान के चरण में दान कर ही दी है। तो 16,108 में से जो 2 प्रिय थी साथ में, रुक्मणी और सत्यभामा, वो सेवा कर रही थी और उन्होंने भोजन प्रसाद खिला, भगवान भोजन पाना चाह रहे थे, 56 भोग वहाँ रखा हुआ था। और भगवान उस भोजन को छोड़ के जब उन्होंने कहा सत्यभामा ने कि जो अपनी बहन की लाज बचाओ, तो भगवान कहते हैं अभी जीव अपना बल लगा रहा है, हमें अपना बल नहीं लगाना, यहाँ पर बुद्धि नहीं लगानी, भगवान आपको स्वीकार कर ले इसलिए अपने आप को समर्पण करना है। तो वो जब बार बार पुकार रही थी तब भगवान नहीं आए। भगवान कहते हैं जब जीव दोनों हाथों से मुझे अपने आप को समर्पण करेगा तो मैं उसकी रक्षा कर लूँगा, चाहे कोरोना हो चाहे कैसी स्थिति हो। जब कोई उपाय नहीं बचा, कोई दवाई नहीं बनी, तो कैसे, यही दवाई हमारे पास, जहाँ दवा ना काम करे वहाँ दुआ काम करती है। तो अब नहीं बच पा रही है द्रौपदी। हम भी जब अपनी संतान की शादी हो या घर बनाना हो या इत्यादि कोई बड़ा कार्य करना हो, तो पहले तो जो धनवान व्यक्ति है उसके पास हम जाते हैं, कोई समय जो समर्थ व्यक्ति है उससे हेल्प मांगते हैं। जब वो हेल्प नहीं करता, परिवार के लोग हेल्प नहीं करते, जैसे द्रौपदी ने सबसे मांग ली हेल्प, जो बल की जरूरत थी भी, तो बल के लिए सबके पास प्रयास किया लेकिन किसी ने हेल्प करी नहीं। तो अंत काले क्या होता है, अंत काले हमारे पास एक ही उपाय बचता है कि भगवान मेरी लाज बचा दो। तो सबसे बड़ा धनी व्यक्ति जो इस समय है, सबसे बड़ा बलवान, सबसे बड़ा धनी, सबसे बड़ा गुणवान, सबसे बड़ा रूपवान, 64 कला संपूर्ण है वो, कितने को रूप कितने उनके गुण गिनवाऊँ आपको मैं, उस सब बलवानों में बलवान है वो
उससे बड़ा कोई बलवान नहीं, उससे बड़ा बुद्धिशाली नहीं है, उससे बड़ा कोई धनवान नहीं है। और उनका धाम निरोग है, वो सुखालय है, ये दुखालय है। तो अगर वहाँ जाना चाहते हो, इससे निकलना चाहते हो, बचने के लिए एक ही उपाय बचा है कि हम अपने आप को समर्पण कर दें। 2 घंटे के लिए प्रतिदिन आप प्रयास करिए। तो अब द्रौपदी दोनों हैंड ऊपर उठा लिए और अपनी साड़ी का जो पल्लू अपने दांत में छुपा लिया कि अब द्वारिकाधीश मेरी लाज बचाओ। जब दोनों हैंड ऊपर कर लिए, हे कृष्णा करुणा सिंधु दीन बंधो जगत पते गोपेश गोपीकांत राधा कांत नमस्ते, हे राधा रानी के प्राण वल्लभ मेरी लाज बचाइए। अब मैं नहीं बच पाऊंगा, मैं नहीं बच पाऊंगी। इस अभी जो विपत्ति है, ये विपत्ति खड़ी में भी अगर दुख में भी हमने भगवान को नहीं भजा तो कब भजेंगे। सुख में तो किसी को याद नहीं है। जो अच्छा बिजनेस चल रहा हो, अच्छा व्यापार हो, अच्छी नौकरी लगी हो, सब कुछ घर में अच्छा हो, तो कौन भजता है। उस दुख की घड़ी में जब द्रौपदी ने पुकारा, मात्र रोना है। जब तक कृष्ण के आगे हम रोएंगे नहीं। रोने का अर्थ है किसी भी तरह, रोने का अर्थ है, मेरा बताने का अर्थ है, एक बार कथा छूट जाएगी। तो द्रौपदी ने जब पुकारा तो भगवान प्रकट हो गए और द्रौपदी की लाज बचा ली। जब रुक्मिणी ने बोला अब तो जाओ, अब तो समर्पण कर रही हो, आए और भगवान ने प्राण लाज बचा ली, उनकी वस्त्र दे दिया, वस्त्र रूप में। तो रोने का अर्थ है कि हम कृष्ण को भजे कैसे। हमें तो गीत भजन गाना आता नहीं, जपना नहीं आता, तो कैसे जपे उनको। तो जपने के लिए और भजने के लिए आपको अपने गले की कंठ की और आपके अंदर किसी तरह के कला की आवश्यकता नहीं। यहाँ पर कोई कला की आवश्यकता नहीं है। आपको मात्र करना क्या है, आप जैसा भी आपका स्वभाव हो उसी तरह, उसी स्वभाव से आपको गाना है। एक बार भीमसेन जी जो हैं, 5 पांडव में भीम जो है, वो कहते हैं अर्जुन की बड़ी ख्याति है, वो युद्ध जीत गए थे। युद्ध जीतने की बात है, जब युधिष्ठिर महाराजा राज सिंहासन पर मिल गया था उनको, कौरवों की मृत्यु हो गई और युधिष्ठिर जो है हस्तिनापुर के राजा बन गए थे। तो भीमसेन जी जो हैं वो बड़े व्याकुल थे कि अर्जुन की ख्याति होती है हर काम में। जब भी कोई हो तो अर्जुन का बखान होता है कि गांडीवधारी अर्जुन, और जो भी काम हो कृष्ण का जो है अर्जुन को प्रिय मानते हैं। और पांडव परिवार के अंदर भी अर्जुन की बड़ी ख्याति है। तो बड़े चिंतित थे, मैं क्या करूं ऐसा। कहीं संगीत वगैरह कीर्तन वगैरह हो तो अर्जुन जो मर्दंग भी अच्छा बजा लेते थे और गांडीवधारी भी थे। इस तरह के कई गुण थे अर्जुन के अंदर। तो अब वो कहते हैं ऐसा मैं क्या करूं जो सबका प्रिय बन जाऊं। तो भीमसेन ने क्या करा कि मैं चलो गाना ही सीख लेता हूँ और किसी तरह से भगवान कृष्ण को प्रकट कर लूँगा और भगवान कृष्ण को लुभा लूँगा। तो गाने का प्रयास कर रहे थे। तो प्रयास करने के लिए क्या करा उन्होंने, गाने के लिए जो मर्दंग इत्यादि बजाने वाले मंडली को पूरा बुला लिया, सभी व्यक्तियों को अपने साथ, जो भजन कीर्तन के साथ में जितने लोग होते हैं। तो भीमसेन जी ने क्या करा कि हस्तिनापुर का जो मेन द्वार था महल के अंदर जाने का, उस द्वार पर भी अपना आसन लगा लिया, वहीं पर अपना मंच लगा लिया और वहीं प्रतिदिन वो सीखते कीर्तन। लेकिन भीमसेन जी की जो आवाज़ थी वो बड़ी भारी थी, तो डिस्टर्ब होते थे सारे। अब युधिष्ठिर महाराज तो धर्मपरायण व्यक्ति थे। अब अर्जुन से युधिष्ठिर जी ने कहा कि आप किसी तरह से भीम को मना लो, लेकिन अर्जुन की क्या हिम्मत कि भीम के सामने बोल जाए। नकुल सहदेव का तो कुछ कहना ही नहीं था, वो तो छोटे थे उनसे। तो अब युधिष्ठिर महाराज तो धर्मपरायण शांतिप्रिय व्यक्ति, तो कैसे मनाया जाए इनको। यहाँ से स्थान हटे ताकि हम लोग डिस्टर्ब हो रहे हैं बहुत ज़्यादा, उनकी आवाज़ इतनी भारी है और भगवान को राजी करना चाह रहे हैं अपने इस गले से, कंठ से। तब भीमसेन को मनाने के लिए द्रौपदी को बुलाया युधिष्ठिर महाराज ने बड़ी युक्ति से कि तुम्हारा कहना मान लेगा और तुम उनको समझाओ किसी तरह से अपनी बुद्धि से, और किसी तरह से उनको बोलो अगर एकांत में से संगीत सीखना तो कहीं जाके सीखे, लेकिन कोई हमें ये द्वार छोड़े किसी तरह से। तो द्रौपदी ने जाके समझाया कि अरे पुत्र, तुम अगर भजन सीखना चाहते हो, गाना सीखना चाह रहे हो, तो ये कला तो एकांत में होती है, तुम डिस्टर्ब नहीं होते यहाँ पर तुम्हें इतने लोग आके डिस्टर्ब करते हैं, तुम्हारा ध्यान भटक जाता होगा, तो कहीं एकांत में जाइए और अपना प्रतिदिन ये भजन की कक्षा जो है 1-2 घंटे का जो प्रोग्राम मैंने कहीं एकांत में जाके करो तो जल्दी सीख जाओगे और सरलता से तुम्हें गाना आ जाएगा। तो द्रौपदी की बात सुनकर भीम समझ गए कि शायद द्रौपदी ठीक ही कह रही है, तो ये स्थान छोड़ के एकांत में जाना चाहिए कहीं। तो हस्तिनापुर तो आपको पता ही है कि हस्तिनापुर मेरठ के पास अभी है। तो हिमालय की गुफाओं की ओर चले गए, पहाड़ों में चले गए वो। तो कहीं हरिद्वार से आप जाओ आगे तो हिमालय पर्वत आ जाते हैं,
तो पर्वत की गुफाओं में जाके वो प्रतिदिन प्रयास करने लग गए। तो वहाँ वो सीख रहे थे। एक दिन क्या हुआ कि धोबी का गधा खो गया था। तो कई दिनों से प्रयास कर रहा था वो गधा नहीं मिल रहा था उनको। तो जब उन्होंने देखा कहीं हिमालय की कंदरा में कहीं आवाज़ आ रही है जोर जोर की, तो उनको लगा कि शायद मेरा गधा ही सीख रहा है। गधा जब भी कहीं खो जाता तो अपने धिंगाड़ता है, जो उनकी आवाज़ है वो आवाज़ से निकालता है, गधा जब चीखता है तब। तो देखा उस कुम्हार ने कि मेरा गधा शायद नीचे है कहीं। तो घूमते घूमते कहीं वो गुफा के पास पहुंच गया। तो देखा तो उसने कि धोबी को देखा जब भीमसेन जी ने कि तुम क्यों इधर आ गए, हमारी कला में डिस्टर्ब करने के लिए, हम कीर्तन कर रहे हैं, ये गाना सीख रहे हैं। तब भीमसेन ने कहा तो धोबी तो कहता महाराज मत पूछे, तो ना पूछे तो ज़्यादा अच्छा है कि मैं इधर क्यों आया हूँ। कहता मैं संकोच कर रहा हूँ, अगर बोलूँगा तो जान पे आ जाएगी बात। कहता नहीं नहीं तुम डरो मत, जो है बात क्लियर बता दो, क्या किस वजह से इधर आए हो और क्या कारण है। कहता महाराज क्या बताऊँ मैं, मेरा है ना गधा खो गया करीबन 4 दिन से, वो गधा नहीं मिल रहा है। तो जब आप गा रहे थे ना तो मुझे लगा कि आप गधे की तरह आवाज़ थी आपकी। तब भीमसेन को पता लगा कि द्रौपदी जो ने मेरे को वहाँ से जो हटाया उसका मेन कारण ये था कि गधे की तरह मेरी आवाज़ है। तो अब क्या करूँ सीख के, और ये कला सीखने की आवश्यकता कोई नहीं है। तो अब मेरे को तो कृष्ण प्रिय हो ही नहीं सकते और कभी सीख ही नहीं सकता मैं कला। तो वहाँ से छोड़कर त्याग कर वापस आ गया हस्तिनापुर में। एक दिन सुबह युधिष्ठिर महाराज भीमसेन को आज्ञा देते हैं प्रातःकालीन भोर में, अभी तो भी भीमसेन उठे ही थे, नहाए धोए भी नहीं थे, तो नित्य दिन कर्म जो थे वो कुछ नहीं करा था। तो भीमसेन को आज्ञा दे दी युधिष्ठिर महाराज ने कि भीमसेन तुम जल्दी जाओ तुरंत द्वारिका, अभी इसी समय, और सूर्य अस्त होने से पहले वापस आ जाना, और बहुत ज़रूरी काम आन पड़ा है। तो भीमसेन जी कहते हैं ठीक है कोई बात नहीं, आपकी जैसी आ गया। तो भीमसेन जी अपने नित्य कर्म करने के लिए भी सुबह का नाश्ता ब्रेकफास्ट भी नहीं हुआ था और खाते भी ढेर थे वो। तो नहा धो के अपना कर्म करने के बाद, अपना नित्य कर्म जो स्नान इत्यादि करने के बाद, सूर्य इत्यादि करने के बाद वो प्रसाद पाने के लिए बैठ गए। और प्रसाद पाने के बाद जब ढेर प्रसाद पाते थे वो, तो उनको नींद आ जाती थी। तो खाना पीना और सोना, युद्ध तो समाप्त हो गए थे और कुछ काम ही नहीं था, रेस्ट करना, और राज हासिल हो चुका था। तो भीमसेन जी सो गए और सूर्य अस्त होने वाला था और नींद उड़ गई उनकी, और आगे बाहर। जैसे बाहर आए तो युधिष्ठिर महाराज सामने, कहते आगे तुम लेके कृष्ण, भगवान श्री कृष्ण बोले कहाँ है कृष्ण। तो माथा पकड़ लिया भीमसेन जी ने कि भैया भूल हो गई मुझमें, तो बिल्कुल भूल ही गया। कहते बड़े दुष्ट हो तुम, मेरी आज्ञा का पालन नहीं करा, सिर्फ खाना पीना ही जानते और कुछ करना जानते ही नहीं, बेवकूफ नहीं तो एक नंबर के। पता नहीं डांट लगाई, क्रोधित हुए युधिष्ठिर महाराज। और भीमसेन जी को बड़ा बुरा लगा कि एक काम सौंपा वो भी नहीं कर पाया मैं। वो अपने रूम में चले गए और रूम में जाके वो कि भैया के आज्ञा का पालन नहीं करा। और युधिष्ठिर महाराज ने कहा अगर अर्जुन को बताता मैं अगर, तो 1 मिनट में जाते और लेके आ जाते उनको, मेरी आज्ञा का पालन करते, और आपकी तरह वो ढीठ भी नहीं है, निठला नहीं है वो। तो अभी भीमसेन जी को वो बात चुभ गई कि बार बार फिर अर्जुन का नाम लिया जा रहा है। तो अर्जुन के लिए आते हैं कृष्ण और द्रौपदी के लिए कृष्ण आते, मेरे लिए तो पता नहीं कब आएंगे। तो वो अपना रूम बंद करके ना रोने लग गए। भीमसेन जी रोने लग गए कि हे कृष्णा, हे वासुदेव, अब द्रौपदी के लिए इतने बार आए हो, अर्जुन के लिए इतने आए हो कि मेरे लिए नहीं आ सकते हो। और जब रोने लगे भाव से वो, हमें भी रोना है। बच्चा छोटा जब रोता है तो वो उसका कोई राग नहीं होता, कोई शब्द नहीं होता, माँ उसको रोना समझ लेती है। अब किसी भाषा में हो, किसी तरह का आपका वर्णन हो, किसी जाति से हो, आपको सीखने की आवश्यकता नहीं है। जब भीमसेन जी रोने लगे, काफ़ी देर तक रोए, और भगवान श्री कृष्ण द्वारिकाधीश को अंदर से हृदय से पुकारा कि कृष्ण मेरे लिए नहीं आ सकते हो क्या। एक बार द्रौपदी रोई थी कुरुसभा में, तो यहाँ भीमसेन जी रो रहे हैं कि भगवान मेरे लिए आप नहीं आए, तो मैं क्या करूँ। मैं तो लज्जित हो गया महाराज के सामने। उतनी देर में दरवाज़ा किसी ने ठकठकाया, तो दरवाज़ा नॉक किया, तो भीमसेन जी जाकर दरवाज़ा खोला। कहता महाराज ने आपको बुलाया है। वो दास कहता है जिसने गेट खटखटाया, कहता आपको युधिष्ठिर महाराज ने बुलाया राजमहल के अंदर। कहता कोई आपत्ति को दंड मिलेगा मेरे को। अब रोते रोते वो अपना मुंह पहुंचा और चले गए राज दरबार में। जब देखा उन्होंने तो युधिष्ठिर महाराज के साथ वाला जो स्थान था वहाँ द्वारिकाधीश विराजमान है। तो
एक मुसीबत और खड़ी हो गई। अब युधिष्ठिर महाराज कहते हैं, तू काम से तो निठल्ला था ही, अब तूने झूठ बोलना भी शुरू कर दिया। कहता मैंने झूठ बोला? कहा द्वारिका, तूने कहा कि मैं गया नहीं, और द्वारिकाधीश कह रहे हैं कि मुझे भीमसेन ने बुलाया है। कहता मैं तो गया ही नहीं। तो द्वारिकाधीश कहते मैंने तो नहीं बोला तू आया है मेरे पास, लेकिन तूने बुलाया है। तो भीमसेन जी कहते मैंने कब बुलाया? कि भीमसेन, तुम जो हिमालय की कंदरा में सीखने गए थे कला, जो मुझे प्राप्त करने के लिए जो तुम कला सीखने गए थे, भजन सीखने गए थे, उस भजन की आवश्यकता नहीं है। आपका गला लता मंगेशकर की तरह कोमल हो और उस कोमल वाणी से मैं आ जाऊं, उसकी आवश्यकता नहीं है। तुम जिस मर्जी जाति के हो, जैसी स्थिति है तुम्हारी, जैसा आपका गला है, अभी तुमने जो रूम बंद, जो आपका रूम बंद था, और उस बंद रूम के अंदर तुमने जो मेरे को पुकारा हृदय से, उस करुणा भाव से मुझे कोई भक्त पुकारता है एक बार, तो मैं तुरंत प्रकट हो जाता हूँ। तो किसी कला की, किसी हुनर की, किसी एजुकेशन की आवश्यकता नहीं, कोई रंग रूप की आवश्यकता नहीं है। अब किसी जाति के, पहले गधे के सुर में भी गा लो, अगर गधा भी पुकारता है, यहाँ तक कि भगवान कहते हैं गज, जब गज ने पुकारा, तुम तो मनुष्य हो, जब गजेंद्र ने पुकारा, कथा करेंगे गजेंद्र के भी, तो गज के पुकारने में मैं आ गया, बंदर के पुकारने पर आ गया, गरुड़ जी पे, गीध के पुकारने पर आ गया, तो तेरे पुकारने पे क्यों नहीं आऊँगा? तो भगवान करुणा सिंधु कृपालु है, दिन दयालु है। वो कथा आज लंबी हो जाएगी, इस चरित्र में, इस प्रसंग में थोड़ा समय लंबा बीत गया। तो भगवान कहते हैं मुझे मात्र पुकारो। जैसे छोटा बच्चा अपनी माता को पुकारता है, माँ समझ जाती है, ठीक उसी तरह माँ की यही वाणी जो है तुरंत वो समझ जाते हैं। अब भगवान श्री कृष्ण की कथा बड़ी अद्भुत है, और कथा में कोई एक बार प्रवेश कर जाए, उस समंदर की तरह है, अथा समंदर, तो समंदर की कोई था नहीं पा सकता। ठीक उसी तरह जब कथा चल जाती भक्त की, तो समय का कुछ पता नहीं लगता, समय कितना बीत गया। मेरा चरित्र करना चाह रहा था मैं, तो जितना भी संक्षिप्त में करता हूँ, जितना भी हो जाए। भगवान की परम भक्त मीरा, ये राजस्थान की कथा है, और राजस्थान में मेवाड़ में एक जिला है मेड़ता, तो मेड़ता की रहने वाली है मीराबाई। और मेरा जन्म से उनके कुछ गुण ऐसे ऐसे लक्षण थे कि भगवान की प्रिय भक्त। बच्चों का जन्म जब होता है तभी लक्षण तभी पता लग जाते हैं, और बहू का पता तब लगता है जब घर में पहला परण, मतलब आंगन में जब पहला, दहलीज पर जब पहला चरण रखती है, तब उसके लक्षण पता लग जाते हैं। तो संतान की उत्पत्ति के साथ उनके लक्षण पता लग जाते हैं। तो मेरा जन्म के साथ ही कुछ ऐसे लक्षण थे, उनके भक्ता गुण उनके अंदर दिखते थे, वो आचरण था जो भक्त वाले थे उनके। तो मेरा भगवान की परम भक्त है। तो जन्म से ही, बाल्यकाल से ही वो, उनकी माता जो है उनको खिलौनों के रूप में भगवान की खिलौने देती थी, वो भगवान श्री कृष्ण गुड्डा गुड्डी के रूप में, और उसी से खेलती रहती थी। एक दिन उनके दादा जा रहे थे रणछोड़राय तीर्थ जा रहे थे। तीर्थ माने भगवान के धाम में दर्शन करने के लिए जा रहे थे। तो उनके दादा राव दूदा, मीरा जी के दादा का नाम है राव दूदा, मेड़ता से गए वो रणछोड़राय डाकोर गुजरात में। तो जा रहे हैं अपनी रथ में बैठकर, तो राव दूदा से जाते हुए प्रश्न पूछ लिया मीरा ने कि दादा साहब अब मुझे बताइए, संसार में सबसे बड़ा तीर्थ कौन सा है? जिस तीर्थ को हम जा रहे हैं, तो तीर्थ कौन सा बड़ा है? ये तीर्थ जा रहे हैं, इससे भी कोई बड़ा तीर्थ है? छोटी बाल्य अवस्था में मीरा अभी मात्र 5 वर्ष की आयु थी, 4-5 वर्ष की आयु में इतना बड़ा प्रश्न पूछ लिया अपने दादा से कि तीर्थ कौन सा बड़ा है संसार में? तो राव दूदा ने कहा कि भगवान यहाँ पर विराजमान है, साक्षात रणछोड़राय, द्वारिकाधीश रणछोड़राय जिसका नाम बड़ा है, वो यही विराजमान है। तो मीरा को जब प्रश्न पूछा तो उत्तर नहीं था। तो मीरा कहती है अपने दादा को कि दादा साहब, जिसका हृदय शुद्ध है और वो जिस स्थान पर है और जिस रूप में, जिस शरीर में है, वही तीर्थ और वही मंदिर है। तो कहीं किसी स्थान पर जाने की आवश्यकता नहीं है। तो हृदय को शुद्ध कीजिए, वाणी को शुद्ध कीजिए, कृष्ण प्रिय हो जाएंगे आपको। वाणी को मिश्री की तरह मीठा करना और हृदय को मक्खन की तरह सॉफ्ट करना है। तो मीरा जा रही है दादा के साथ रणछोड़राय। तो भगवान की क्या इच्छा थी और क्या प्राप्त होना था? तो मीरा जब रणछोड़राय गई, तो रणछोड़राय के दर्शन करने के बाद जब देखती है मंदिर में जाने के, उस पावन मंदिर में जब गई और भगवान के मुखमंडल के दर्शन करने के बाद उनको जोर से कहीं कीर्तन सुनाई दे रहे थे। तो वृंदावन से एक साधु मंडली आई थी, वो साधु मंडली हरिनाम संकीर्तन कर रही थी एक स्थान पर बैठकर।
तो मीरा ने दौड़कर जाके उस स्थान पर पहुंच गई जहाँ कीर्तन मंडली चल रही थी। वो तो दूर से पीछे, पहले छोटी बाल्यावस्था थी तो पुरुषों के बीच में कन्या प्रवेश नहीं करती थी पहले, तो एक स्थान पर लज्जा थी, सभ्यता थी, तो एक स्थान पर पीछे से दरवाजे में छिप कर उस साधु मंडली को, जहाँ कीर्तन चल रहा है उस रूम कर, उस महल के बाहर छिप कर देख रही उसको। और प्रतिदिन ये कीर्तन देखते देखते 1-2 दिन 3 दिन बीत रहे। और मीरा वहाँ पर क्या देखा, मीरा ने उस साधु के पास एक श्यामली मूर्ति है, बांके बिहारी त्रिभंग 3 जगह से टेढ़े सांवली मूर्ति को देखा। और मीरा के मन के हृदय के अंदर उत्कंठा प्रकट हो गई कि मुझे सांवली मूर्ति मिल जाए। वो प्रतिदिन वहाँ जब रुके, जितने दिन रणछोड़ राय में दादा के साथ, तब तक वो वहाँ जाती रही। और 1 दिन हो गया, 2 दिन हो गए, इतनी उत्कंठा प्रकट हो गई, अटैचमेंट हो गया, उनका इतना लगाव हो गया उस सांवली मूर्ति से कि मीरा वो स्थान ना छोड़ पाए। तब मीरा ने कहा आज उन साधुओं से मैं उस सांवली मूर्त को मांग लूँगी। तो मीरा पहुँची तीसरे दिन भी, और जब छिप के वहाँ देख हरिनाम संकीर्तन चल रहा था, वहाँ भगवान के नाम का सुंदर कीर्तन गाया जा रहा था। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो सुंदर कीर्तन हो रहा था। कीर्तन को सुनकर मीरा प्रतिदिन वहाँ जाती थी। तो वो लज्जित हुए, शर्माती हुई, नटखट जो बाल्यावस्था में जो बच्चों में जो एक लड़कपन होता है, वो शर्माती वहाँ पर गई साधुओं के पास और वहाँ पर जाके बैठ गई। तो साधुओं ने जब देखा इस कन्या को, छोटे बच्चे को, कन्या को, तब उनको प्रसाद दिया। तो प्रसाद पाने के जब दिया तब कहते हैं मुझे कुछ और चाहिए। जिसको प्रसाद ऑफर करते वही प्रसाद पाने वाला परम पुरुष चाहिए। तो मीरा ने क्या करा, उस सांवली मूर्ति को देखकर कहा साधुओं से कि बाबा मुझे सांवली मूर्त चाहिए। साधु कहते हैं बड़े चाव से मांग रही है कि मीरा को बोला कि इसकी सेवा बड़ी कठिन है, अच्छे से इसका 3 टाइम भोग लगाना पड़ेगा, स्नान इत्यादि करना पड़ेगा, सेवा कर पाएगी। तो मीरा ने कहा हम आपकी आज्ञा होगी, आप मुझे अगर प्रदान करो विधि विधान से तो मैं ज़रूर कर लूँगी, लेकिन मेरे अंदर बालपन के अंदर जो बुद्धि जितनी मेरी है उतनी बुद्धि से मैं सेवा जरूर कर लूँगी। वो साधुओं ने कृपा कर दी और मीरा को सांवली मूर्त दे दी। भगवान और भगवान की भक्ति साधु ही दे सकता है, कोई धनवान नहीं दे सकता, इस बात का ध्यान रखना। कोई परम महाभागवती दे सकेगा, साधु ही वो दुर्लभ लोक दिया। जैसे ध्रुव महाराज को दिया, ध्रुव लोक नारद मुनि ने दिया, और प्रहलाद महाराज को दिया, वो भी नारद मुनि ने दिया। विष्णु पितामह को, विभीषण को इस साधु ही दे सकता है। वहाँ साधु बन के गए थे हनुमान जी विभीषण को भगवान राम की प्राप्ति कराने के लिए। तो मीरा को उन साधुओं ने ठाकुर जी को दे दिया साक्षात्कार। वो सांवली मूर्त लेकर अब दादा को बोलते हैं राव दूधा जी अब चलिए घर, मुझे मेड़ता जाना वापस। फिर दोबारा बैलगाड़ी में बैठकर और रथ में बैठकर वापस आगे मेड़ता। और प्रतिदिन इनका अटैचमेंट इतना हो गया कि मीरा बावरी हो गई, धीरे 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 बावरी होती गई। एक दिन मेड़ता में किसी का विवाह हो रहा था, तो वहाँ एक बारात आई। तो विवाह में जब बारात आई तो एक व्यक्ति जो दूल्हा होता है वो सज धज कर आया। तो दूल्हे को तो सजाया धजाया जाता है। तो मीरा अपनी माँ को पूछती है, अपनी माँ की गोदी में बैठी हुई थी और झरोखे से झाँकती हुई मीरा कहती है कि मैं मासा ये व्यक्ति जो सजा हुआ जा रहा है, जो इतने सुंदर का आभूषण पहने हुए हैं और माला भी पहनी, कौन है ये? तो मीरा की माँ ने बोला कि बिंद है। तो बिंद किसको कहते हैं? कहते हैं बिंदनी का जो दूल्हा होता है उसको बिंद बोलते हैं। जिसका विवाह हो जाता है उस कन्या का, वो कन्या को बोला जाता है, विवाहित कन्या को बिंदनी। जब शादी हो जाने के बाद उसको बिंदनी, राजस्थान की लैंग्वेज है ये, तो कहते हैं उनको बिंदनी बोलते हैं और ये उनका बिंद है। तो मीरा ने जब देखा उनको कि ये उनका बिंद है, तो लड़कपन में, बालपन में पूछ लिया अपनी माँ से कि माँ साहब मुझे बताओ कि मेरा बिंद कौन है। हट करने लग गई कि बताओ ना मेरा बिंद कौन है, मेरा बिंद कौन है, मेरा बिंद कब आएगा। अब वो लड़कपन के अंदर माता, जब छोटा बच्चा किसी चीज़ की जिद पकड़ ले तो जो कुछ हो उसी समय उपस्थित उनको पकड़ा देते हैं, फिर उनको मान देते हैं कि यही जब कुछ है सब कुछ यही है तेरा। तो मीरा की गोदी में सांवली मूर्त थी, उससे खेल रही थी वो। तो मीरा को वो आदत थी कि प्रतिदिन उनके एक क्षण भी उससे जुदा नहीं होती थी। वो
इतना अटैचमेंट, इतना लगाव था। संसारिक धन को अपने साथ हम लगा के रखते हैं 24 घंटे, उसका रियलाइजेशन होता है हमें 24 घंटे की इतनी धन है, इतनी संपत्ति, सब कुछ यहाँ पर होता है। रात को जब सोते हैं तब भी ये आभास होता है कि मेरी मिल्कत है, हाँ ये सब कुछ, ऐसा आभास करते रहते हैं। वास्तव में जो यहाँ छूटने वाला वो सारा तरह, सब तरह का आभास हृदय में था। तो मीरा ने हृदय में उस साक्षात तीनों लोक के जो अनंत कोटि ब्रह्मांड के स्वामी जो सांवली मूर्त के रूप में थे, तो मीरा की माँ ने बोल दिया कि यही तेरा बींद है। अब ये पक्की बात, गांठ बांध दी, हृदय के अंदर गांठ लग गई कि ये मेरा बींद है। अब समय बीत रहा है, धीरे 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 जैसे समय बीत रहा है, मीरा युवा हो गई, युवती हो गई, विवाह की योग्य हो गई। तो मीरा की माँ ने एक दिन बोल दिया कि कब तक बुड्ढा बुड्ढी से खेलेगी तू, अब तो युवा होगी, तेरा विवाह करना पड़ेगा, विवाह तो तेरा भी बींद आएगा। तो मीरा उस दिन खूब रोई कि मेरा बींद आएगा, तो बींद तो मेरे पास है। तो मीरा रोती रोती अपने दादा के पास गई, और मीरा के घर साधु संत आते रहते थे। उनके दादा जो है वो भक्ता परिवार से थे, तो प्रतिदिन साधु का आवागमन होता रहता था। अतिथि देव भव, प्रतिदिन वहाँ भजा कीर्तन कथा इत्यादि रोज होता था। तो मीरा के जो दादा थे वो महल में किसी स्थान पर अपने उम्र के लोगों के साथ भजन कीर्तन चल रहा था, वहाँ बैठे थे वो। तो मीरा उस सांवली मूर्त को लेकर दौड़ती हुई वहाँ गई। तो मीरा ने पूछा, दादा शाह एक बिंदनी के कितने बिंद होते हैं? एक बिंदनी के कितने बिंद होते हैं? तो मीरा ने जब ये प्रश्न पूछा कि एक बिंदनी के कितने बिंद होते हैं, तो दादा ने पूछा कि क्या मूर्खता प्रश्न पूछ रही है बावरी, एक बिंदनी का तो एक ही बिंद होता है, तो मेरा तो बिंद मेरे साथ है, फिर मेरी मासा मेरा दूसरा विवाह क्यों कर रही है? और मेरा बिंद कहते हैं और दूसरा आएगा, कोई एक बिंद के होते दूसरा बिंद कैसे आ सकता है? तो मीरा के दादा ने कहा कि परंपरा के अनुसार और समाज के हिसाब से तेरा विवाह तो होगा। मीरा पुत्री, बेटा तेरा विवाह तो होगा। तो मीरा कहती मेरा तो एक ही गोपाल है, एक ही गिरधर है, यही परम पुरुष, यही मेरा पति है, और कोई दूसरा है नहीं। मैं दूसरा कोई पुरुष को जानू नहीं, यही मेरा गिरधर है, यही मेरा पति है, दूसरा तो है ही नहीं कोई। तो मीरा रोती रोती फिर गई महल में, और मीरा का विवाह निश्चित हो गया। और मीरा का विवाह हुआ भोजराज से हुआ, और राजा भोज का विवाह हुआ जो राजस्थान में एक राज्य है, मैं भूल रहा हूँ नाम। तो राजा भोज का जब विवाह हुआ उनके साथ, और मीरा को ब्याह कर लिवा के ले गए वो भक्ता पत्नी मिल गई राजा भोज को। अब जब ब्याह के ले गए उनको, तो जब सास और ननद भाई उदा उनकी नंद का नाम था, और जब ब्याह के ले गए और जब नगर में प्रवेश किया तो कुल देवताओं का मंदिर आ गया, कुल देवता का मंदिर आ गया। और मंदिर में जब पहुंचे तो कुल देवी इत्यादि वहां उपस्थित थे। तो मीरा की सास ने कहा, तेरा अखंड सौभाग्य बना रहेगा, तेरा अखंड चूड़ामणि में तेरा बना रहेगा, तो यहाँ पर कुल देवता को प्रणाम कर। तो मीरा ने पहले दिन से ही हट करना शुरू कर दी। तो मैंने थोड़ी देर पहले बताया था कि बहू का लक्षण पता लगता है पहला चरण रखते ही घर में, दहलीज पर। तो अभी दहलीज में पहला चरण रखना ही था, तो उससे पहले मीरा ने अपने जो गुण थे, भक्ति में गुण बता दिए कि मैं किसी कुल देवता को मानती नहीं, मैं तो सिर्फ एक ही को मानती हूँ, एक वो देवा देव की पुत्र, एक ही गीतम भगवद गीता, एक ही महामंत्र हरे कृष्ण महामंत्र। जो देवकी के पुत्र हैं वासुदेव, वही सच्चे भगवान, वही देवता है, क्या कुल देवता क्या कुछ। मेरा किसी को मानती नहीं थी, अनन्य भाव से भगवान श्री कृष्ण का भजन करती थी वो, तो नहीं माना, और पहले दिन से झगड़ा शुरू हो गया। उदाबाई बोली कि पता नहीं कैसी पत्नी को ब्याह कर लाया है ये राजा भोज जो था, भोजराज कैसी पत्नी को ब्याह के लिया है। पहले दिन से झगड़ा शुरू हो गया। कुछ समय उपरांत मीरा के जब महल में प्रतिदिन वास होने लग गया, तो राजा भोज ने पूछा कि आपका कोई मनोरथ है, मुझे बताओ, तुम उदास रहती हो, तो आपका कोई मनोरथ है तो कोई बता दो। तो जब उनको लगा कि मेरे पति मेरे मैत्री भाव, मेरे हितैषी है मेरे, तो अपने मन की बात उनको मीरा ने बता दी कि अगर कुछ मेरे लिए चाहते हो कि मैं राजी खुशी रहूं, तो मेरे ठाकुर जी तो हैं मेरे पास, लेकिन एक सुंदर मंदिर बनवा दीजिए।
एक सुंदर मंदिर बनवा दीजिए और कुछ रूम बनवा दीजिए जिसमें साधु साधु संत अगर आए तो उसमें ठहरने की व्यवस्था हो। मेरे मायके में तो ये व्यवस्था थी, तो आपके घर में तो, आपके यहाँ पर तो कोई मंदिर इत्यादि है नहीं, तो साधु संत आएगा तो ठहरेगा कहाँ पर? तो एक मंदिर बनवाइए और कुछ रूम बनवा दीजिए। तो मीरा के कहने पर भोजराज ने व्यवस्था करा दी। तो और चिढ़ गए परिवार के लोग, उनकी सास और नंद भाई और चिढ़ गए, आज ये तो पत्नी का गुलाम हो गया है, उनका दास हो गया है, जो वो कहती वही करने लग गया ये तो लेकिन भोजराज समझते थे कि मुझे भक्ता पत्नी मिल गई है तो मेरा भी भाग्य उज्जवल हो जाएगा। साधु संग होना बड़े कठिन बात है। तो एक दिन क्या हुआ, गणगौर का उत्सव आया, जिसको हम कड़वा चौथ बोलते हैं, गणेश पूजा। गणगौर का उत्सव आया जब, कड़वा चौथ का प्रसव दिन आया जब, तो उस दिन जो ब्याहता स्त्री है, जो पतिव्रता स्त्री है, वो अपने पति के सौभाग्य के लिए, उनकी आयु बड़ी हो और उनका स्वास्थ्य ठीक रहे, उसके लिए व्रत रखा जाता है गणेश जी का। तो गणगौर का उत्सव था, तो नंद भाई ने भेज दिया किसी दासी को कि जाइए मीरा को कि शाम को 6 बजे पूजन होगा, तो वो जरूर पहुंचे गणगौर के उत्सव में। तो मीरा के पास वो दासी आई कि भाई साहब, मुझे उदाबाई ने भेजा है, तो रानी साहब आप जो है पूजा का समय 6 बजे, तो आप उस समय आ जाना स्थान पर। और बड़े चाव से बोला उन्होंने। तो मीरा ने उत्तर दिया, समय होगा तो मैं जरूर आऊंगी, अगर समय मिलेगा तो मैं आऊंगी। अपने ठाकुर जी की सेवा में मग्न रहती थी वो। लेकिन मीरा को तो जाना ही नहीं था, क्यों? तो उससे भी एक क्षण का भी पहले कह चुकी थी, किसी देवी देवता को नहीं भेजती, मैं ना मानती हूँ। तो गणगौर के उस समय गणेश पूजा के लिए क्यों जाती वो? भगवान कृष्ण को मानती थी वो। लेकिन वो 2-3 बार बोला जब उसने दासी ने, तो एक ही उत्तर मिला कि समय होगा, समय मिलेगा तो आऊंगी, बस इतना कह के चलेगी वो। तो राव उदाबाई ने बोला, जाके उदाबाई को बोला उस दासी ने कि मैंने, मेरे कहने पर भी उसका उत्तर जो यही रहा। उदाबाई बड़ी क्रोधित होकर आई कि तुझे पति की आयु की कोई वो नहीं है, इतनी लज्जा भी नहीं कि अपने पति की आयु के लिए तू व्रत रख ले और वहां पर पूजा में आ जाए। तो व्रत तो सिर्फ कहते मैं इनके ठाकुर जी के लिए करती हूँ, बाकी किसी और व्रत में नहीं पड़ती, मैं एकादशी का व्रत ही करती हूँ मात्र। तो गई नहीं हो, क्रोध बढ़ता गया प्रतिदिन। धीरे धीरे प्रतिदिन ये प्रसंग बढ़ता जा रहा है। और एक दिन क्या हुआ कि मीरा के उस राज्य में, जहाँ के राजा भोज थे, मैं भी स्थान याद नहीं कर पा रहा हूँ, क्षमा चाहता हूँ इसके लिए कि राजा भोज कहाँ के थे। तब वहां पर उस महल में जहां पर उन्होंने मंदिर और वो रूम बनाए थे, तो ब्रज से कुछ संत आ गए थे कीर्तन के लिए। तो उसमें काशी के संत भी आ गए। कौन? रैदास जी भी। रैदास भी अपने साधु मंडली के साथ, अपने मंत्रिमंडल के साथ कीर्तन के लिए वहां फिर विचरण करते उस स्थान पर आ गए। रैदास जी आके उस मंदिर में आके रुके, जिस स्थान पर वो मंदिर बनाया था, जो रूम बनाए थे। तो मीरा को पता लगा और मीरा की दासियों ने बता दिया कि रानी साहब, आज तो कुछ काशी के संत और ब्रज के संत आए जो हमारे उस महल में रुके हुए, आश्रम जो अतिथि घर बना उसके अंदर रुके हुए सारे। तो मीरा का फिर क्या था, साधु संग होना था। तो मीरा दौड़ती हुई गई, दौड़ती गई साधुओं के, पहले साधु के संग से मुझे भगवान की प्राप्ति हुई है, तो साधु संग से कुछ ना कुछ और प्राप्त होगा। तो मीरा दौड़ती हुई गई और जहाँ वो अतिथि गृह बना हुआ था, उस दहलीज से टकरा गई मीरा। उनका पैर टकरा गया दहलीज में और जाके सीधी गिरी वो रैदास जी के चरण में, और रैदास के चरण में उनका मस्तक लग गया, उनकी चरण रज स्पर्श कर गई। महाभागवत है वो। जैसे ही चरण रज लगी, विरक्ति आ गई मीरा के अंदर, और विरक्ति, और भगवान को प्राप्त करने की और इच्छा, और विरक्ति आ गई। और मीरा के अंदर वो गुण, जो भक्त के गुण, प्रकट होने लग गए ज्यादा, और घनिष्ठ भक्त, सब कुछ छोड़ दिया उसने, परिवार को छोड़ दिया, घर की सेवा सारी छोड़ दी, मात्र 24 घंटे कृष्ण भजन करना, कृष्ण की पूजा करना। और कुछ समय उपरांत एक युद्ध हुआ बड़ा, और उस युद्ध में राजा भोज गए और वहाँ पर वीर गति, और वहाँ कुछ उनका स्वास्थ्य बिगड़ गया। युद्ध तो जीत गए लेकिन स्वास्थ्य बिगड़ गया, तो मरण शैया पर आ गए वो राजमहल में। तो प्रतिदिन मीरा तो सेवा करती थी ठाकुर जी की, तो कुछ समय मिला उनको कि अपने पति की भी सेवा करने लग गई। तो सेवा करते कर रही थी प्रतिदिन। तो एक दिन राजा भोज ने बोल दिया कि मीरा, तुम्हारे तो घनिष्ठ संबंध है भगवान श्री कृष्ण के, तो मेरी मृत्यु तो समीप है, तो अगर आप कुछ कर सकते हो मेरे लिए, अंतकाल मेरी की इच्छा है, जो मैं आज तक मैंने तुमसे कुछ नहीं मांगा। तो वास्तव में मीरा के साथ कोई संबंध नहीं रखा, उसने मैत्री भाव रखा था। तब भोजराज कहते हैं कि मुझे अपने गोविंद से मिलवा दो, एक बार मुझे अपने गिरधर से मिलवा दो।
तो मीरा तो भक्ता थी, प्रतिदिन भगवान से मिलती थी सन्मुख, तो पति की आज्ञा थी, तो पति की आज्ञा का पालन करने के लिए एक दिन गोविंद से प्रार्थना और पति का साक्षात्कार हुआ भगवान गिरधर से, और उसके बाद पति जो है भगवत धाम से पधार गए, शरीर शांत हो गया उनका। अब मीरा अकेली हो गई, पति सुधार गए, स्वर्ग भगवत धाम सुधार गए, तो मीरा तो अकेले रह गई, दूसरा कोई चाहने वाला ही नहीं था पूरे परिवार के अंदर। सिर्फ उनका मित्र था, जो सखा था, वो पति ही था। उदाबाई तो पहले चिढ़ती थी, उनसे सास भी चिढ़ती थी। तो मीरा प्रतिदिन भगवान के भजन में लगने लगी। तो वहाँ के राजा हुए महाराणा प्रताप, वो बड़े क्रूर थे, बड़े दुष्ट थे। और प्रताप ने, राणा ने क्या करा कि राणा को प्रतिदिन यहाँ की जो न्यूज़ थी, यहाँ की जो खबर थी, प्रतिदिन का जो आचरण था जो मीरा का, वो उदाबाई जाके बताती थी उनको। तो राणा भी बड़ा क्रोधित था कि हमारे राज्य में रहकर हमारा आज्ञा का पालन नहीं करेगी तो जीवित नहीं रहेगी वो। तो एक दिन क्या करा, मीरा की नंदबाई ने उदाबाई ने बोल दिया राणा को कि मीरा जो है ना पर पुरुष से बात करती है, प्रतिदिन अपने महल के अंदर किसी पर पुरुष से बात करते हैं अपने भवन के अंदर। तो कहते हैं ये तो बहुत अच्छी बात है, अगर चरित्रहीन है वो तो रंगे हाथ उसको पकड़ना चाहिए। तो एक काम करो, दोबारा तुम्हें जब किसी पर पुरुष की आवाज़ आ जाए तो मुझे उस वक्त आगाह करते ना, मैं अपने सेना के साथ आ जाऊंगा। तो महाराणा प्रताप के पास एक दिन पहले ये न्यूज़ पहुंची, खबर पहुंच गई। उदाबाई ने बोल दिया कि अभी भी उनके रूम, उनके महल से, उनके भवन से आवाज़ आ रही है, किसी पुरुष के साथ बात कर रही है वो। तो राणा जो है बड़ा क्रोधित, हाथ में तलवार लेकर, अस्त्र शस्त्र लेकर बड़े क्रोधित में आया मीरा के महल की ओर, भवन की ओर। जब मीरा को जोर से उन्होंने दरवाजा खोला तो मीरा अकेली थी और उनकी गिरधर श्यामली मूरत उनके साथ वो भजन कर रही थी। तो मीरा को कहता है राणा कि मीरा, तुम किसी पर पुरुष से बात करती हो तो तुम्हारे पे लालचन लगा है, तो तुम रंगे हाथ पकड़ी गई हो अब। तो मीरा ने कहा तो यहाँ तो कोई, राणा कहता कोई पर पुरुष नहीं, तुम्हारी नंदबाई ने बोला, उदा ने, तो पर पुरुष तो है। तो तब मीरा बोली कि राणा तुम थोड़ी आने में विलंब कर दिया, तुमने आने में थोड़ा विलंब कर दिया। अगर समय अनुसार आते तो पर पुरुष तो नहीं, लेकिन परम पुरुष से बात कराती तुम्हारी में। मीरा कहती है अगर तुम समय अनुसार आते तो पर पुरुष नहीं, लेकिन परम पुरुष से तुम्हारा मैं भेंट करा देती आज। तो वो चला गया, इस समय नहीं है। राणा फिर चला गया। कुछ समय उपरांत मीरा के प्रति और द्वेष बढ़ा, तो एक भयावक शेर, बब्बर शेर को भेज दिया राणा ने। किसकी ओर? मीरा के महल की ओर, बाघ को। तो मीरा अपने गिरधर की सेवा कर रही है, हाथ में माला है, आरती की थाली है, गिरधर की आरती उतारने के लिए तैयार है। उतने में मीरा की दासियों ने देख लिया कि 22 रानी साहब भागो, यहाँ से बाघ आ रहा है, बब्बर शेर आ रहा था। तो दौड़ते हुए जैसी जिसकी चित्त में बात हो, जित देखूं उत और कृष्ण दिखे। तो सामने से जब शेर दौड़ता हुआ आ रहा है तो शेर के अंदर मीरा को भगवान नरसिंह का रूप नजर आ गया। साक्षात भगवान नरसिंह देव आ गए, आज तो प्रकट हो, मेरे पर कृपा हो गई। तो जहाँ जैसी जिसकी दृष्टि हरि उस ओर दिख जाते हैं, तो जित और देखूं उस ओर हरि। तो मीरा ने तो वो आरती की थाली और जो माला थी, और शेर नजदीक आया और मीरा ने शेर की आरती उतारना शुरू कर दी और माला उनको पहना दी, दूध उनको दे दिया। और शेर तो कुछ नहीं बिगाड़ पाया मीरा का। जाको राखे साइया बाल न बाका होए, है ना। भगवान रखने वाला हो तो बाल बाका। आज भी मैं कह रहा हूँ, अगर लॉकडाउन में हो, घर के अंदर तो सुरक्षित हो, नहीं तो सुरक्षित नहीं हो, बाहर निकल जाओगे तो। तब ये भी काम नहीं कर पाया उनका। कई तरह के प्रयास कर लिए, लेकिन हर बार वो हार जाता। जैसे प्रहलाद महाराज के समय देखा आपने। अब मीरा को किस तरह मारा जाए और किस तरह से राज्य से निकाला जाए। तो राजा ने और उदाबाई ने एक षड्यंत्र और रचा कि मीरा को विष पिलाया जाए। तो भयावक नागों का विष निकाला गया और विष का प्याला तैयार करा, और उदाबाई को बोल दिया कि ये प्याला लेकर तुम ही जाओगे, विश्वास के पात्र तुम और कोई है ही नहीं। तो उदाबाई को विष का प्याला दिया कि अब तुम ये प्याला लेकर जाओ और मीरा को बोलो ये भगवान का चरणामृत है। तो मीरा को जाकर उदाबाई ने बोला कि भाभी साहब, आपके लिए जगन्नाथपुरी से भगवान का चरणामृत आया है। तो बड़ी प्रश्न होगी मेरा भाई कि इससे बड़ा खुशी का प्रसंग हो ही नहीं सकता, भगवान का जगन्नाथपुरी से चरणामृत आया है। तो वो चरणामृत का जो विष का प्याला था, वो प्याला उदाबाई ने जब बोला तो थर थर कांपने लग गए उदा के हाथ थर थर कांप रहे हैं कि मैं झूठ तो बोल गई, लेकिन ये तो घोर पाप है। तो मीरा ने वो प्याला विष का हाथ से ले लिया और अधरों से जैसे ही लगाया
तो मीरा के सामने उदाबाई कांप उठी कि मीरा को कहती है कि भाभी साहब ये चरणामृत नहीं, ये तो विष है। तो कैसी पगली है तू, कैसी पगली है तू, एक क्षण पहले बोलती है कि चरणामृत है और एक क्षण में उस चरणामृत को विष बोल दिया तेने। तो वो गिरधर का चरणामृत है तो साक्षात मैं इसको पान तो करूंगी, गोविंद का चरणामृत है। तो मीरा ने कुछ ना देखा, वो विष का प्याला पान कर लिया। भगवान शिव ने पान किया तो भगवान का जो परम भक्त होता है उसको संसारिक विष नहीं तो मार सकते, इसलिए भगवान शिव ने जब विष का पान किया समुद्र मंथन के समय, तो भगवान ने विष को कंठ में धारण कर लिया कि हृदय में नहीं उतार सकता मैं इसको, क्यों, यहाँ पर मेरे राम है। तो विष राम, विष कहाँ पर है, कंठ में, और राम कहाँ है, हृदय में। तो विश्राम है उनके पास, कौन है, विश्राम। तो एक स्थान पर जाके जब समंदर मंथन का विष का पान कर लिया तो माता पार्वती ढूंढती हुई आ गई। तो बद्रीनाथ में एक स्थान है, वहां पर एक स्थान पर नीलकंठ महादेव है, तो उस स्थान पर एक स्थान पर जाके एक टीला बना हुआ है। तो भगवान शिव वहां पर जाकर विश्राम कर रहे हैं। तो माता पार्वती ने पूछ लिया तुमने विष का तो पान कर लिया लेकिन वापस क्यों नहीं आ रहे हो, क्या मुझे विश्राम, यहाँ पर मुझे आराम मिला है। कहता क्या आराम मिला है, कहता विश्राम। तो भगवान शिव का नाम भी है विश्राम। तो मीरा ने विष का पान कर लिया, बाल बांका नहीं हुआ, लेकिन मीरा को लगा कि अब मेरा स्थान यहाँ रहने लायक नहीं है। संसार के लोग जब आप प्रोग्रेस करते हो, आप जब प्रोग्रेस करते हो तब आपकी पीछे कई तरह के षड्यंत्र रचे जाते हैं। तो उस समय संसार को ना देखकर हमें करना क्या चाहिए, सब कुछ छोड़कर हमें करना चाहिए किसी और ना देखा जाए, मात्र प्रभु भजन करना चाहिए। और इसके लिए कुछ डिग्रियां जरूर मिलनी चाहिए हमें। तो मीरा को बोलने लगे कि बावरी है, पागल है, ध्रुत है, मंद बुद्धि है, ये सर्टिफिकेट है। जब तक भक्ति में आपको ये सर्टिफिकेट नहीं मिलेंगे, कथा थोड़ी सी और रह गई है, जब तक भक्ति में आपको सर्टिफिकेट नहीं मिलता तब आप परिपक्व नहीं होंगे। सर्टिफिकेट मिल जाएंगे, हाँ ये पागल है, तो मीरा तो बावरी भाई थी, मीरा भाई हरि भजन में बावरी। तो मीरा ने वो स्थान छोड़ दिया और मीरा वहां से आ गई वृंदावन। मेड़ता छोड़कर मीरा का अपमान हुआ, प्रतिदिन षड्यंत्र रचे गए थे। तो मेड़ता में और राजस्थान में आज तक वहां का पानी खारा है, वो मीरा के कारण है। मीरा के कर्मों का फल खा रहे थे वो, उनके पुण्य कर्मों का फल। लेकिन जब मीरा का त्याग कर दिया, जब वैष्णव अपराध हो गया, तो उसका दंड आज तक भोग रहे हैं वो लोग राजस्थान में। मीरा वहाँ से वृंदावन आ गई और प्रतिदिन वृंदावन में हरि भजन करती थी। वो हरि भजन करते करते वहाँ भी उनका मन नहीं लगा। एक दिन कुछ साधुगण वहाँ से जहाँ से मीरा आ रही थी यमुना के तट से, तो कुछ साधु मिल गए उनको कि हटो, यहाँ पर कुछ यात्री और कुछ संत आ रहे हैं, महात्मा आ रहे हैं, तो यहाँ से आप रास्ता छोड़ दो। तो मीरा ने बोला कौन महात्मा, इस संसार में कोई दूसरा पुरुष ही नहीं है, शिवा कृष्ण के कोई दूसरा पुरुष नहीं है। तो मीरा ने वृंदावन छोड़ के पहुंच गई द्वारिकाधीश। द्वारका पहुंची मीरा बाई, और जब मेड़ता के हर स्थिति बिगड़ती गई दिन ब दिन, तो मीरा तो द्वारका प्रतिदिन हरि भजन करती थी। तो मीरा की आयु बढ़ गई, वहाँ पर वृद्ध हो गई है। और राणा ने देखा कि यहाँ की प्रजा बड़ी दुखी, यहाँ के पशु बड़े दुखी हैं, बंजर जमीन हो गई है। तो मेड़ता तो गलत बोल गया मैं, जहाँ के भोजराज थे, अभी तक याद नहीं आ रहा हूँ मेरे को। तो उस राज्य को छोड़कर सभी कि वहाँ की जो प्रजा दुखी थी, तो राणा के पास शिकायत लेकर आए और राणा ने से प्रार्थना करी कि एक बार मीरा को दोबारा आप इस राज्य में ले आइए। तो एक बार अगर मीरा आ जाती है तो बेड़ा पार हो जाएगा। भक्त का चरण एक बार चरण रज गिर जाए एक बार मात्र, तो राज्य का भला होगा। चित्तौड़गढ़, अब याद आ गया मेरे को, चित्तौड़गढ़ का राज्य थे, राजा थे वो। तो चित्तौड़गढ़ से सारे गए राणा इत्यादि सब, कहाँ गए, द्वारिकाधीश। तो राणा ने देखा द्वारिकाधीश में जाके कि मीरा तो वृद्ध हो चुकी है, तो मीरा के चरणों में माफी मांगने लग गया कि एक बार चित्तौड़गढ़ के राज्य में अपने चरण डाल दो, सिंगल एक बार मात्र। तो वहाँ की प्रजा और वहाँ के पशु बहुत दुखी है और पृथ्वी में जल नहीं है, पृथ्वी में अन्न नहीं है, तो आपकी भक्त की कृपा हो जाए, सब कुछ प्रसादम इत्यादि मिलना शुरू हो जाएगा। तो मीरा से प्रार्थना करने पर भी मीरा कहती मैं तो दासी हूँ, मेरे मालिक तो द्वारिकाधीश है, मालिक की आज्ञा होगी तो मैं जरूर आऊँगी, अन्यथा मैं नहीं आऊँगी। तो मीरा के प्रतिदिन प्रयास कर, लेकिन मीरा चलने को तैयार नहीं है। तो मीरा के जो संगी थे प्रतिदिन जो उनके साथ कीर्तन करते थे साधुगण, अब राणा ने उससे रिक्वेस्ट करी, उनसे हेल्प मांगी कि आप की आज्ञा मान लेंगे तो आप किसी तरह से इनको प्रयास करके मनवा लीजिए। तो मीरा तो हटीली थी, भगवान का नित्य भजन करती। जब सास बहू का क्या, सास का और नंदबाई का नहीं माना, तो यहाँ कहाँ से मानने वाली थी, राणा का कहना हो। तो मीरा के साथ जो संगी थे उन्होंने क्या कर दिया, जल और अन्न का त्याग कर दिया उन साधुओं ने, और
बिना जल वो भजन करने लगे। तो मीरा को पता लगा कि जल और अन्न छोड़ दिया है मेरे को दोबारा मेवाड़ भेजने के लिए, चित्तौड़गढ़ भेजने के लिए दोबारा इन्होंने ये व्रत ले लिया है। तो मीरा बड़ी दुखी हुई। अगले दिन सज धज के मीरा गई द्वारिकाधीश के पास। भगवान के मंदिर में जब जाना हो हमें सज धज के नहा धोकर सुंदर वस्त्र धारण करके जाना चाहिए, सुंदर आभूषण पहन के जाना चाहिए। संसारिक व्यक्ति को दिखाने के लिए ब्यूटी पार्लर जाते हैं, जब लड़की की शादी होती है तो पता नहीं कितना सज धज के जाते हैं। तो संसार व्यक्ति को जो नासवान है और हम भी नश्वर शरीर, उनका शरीर भी नश्वर, उनको दिखाने की क्या जरूरत है। ये सौंदर्य अपना चित्त सौंदर्य करिए, वस्त्र धार बदलने की आवश्यकता नहीं। अपने हृदय को शुद्ध कीजिए, वाणी को शुद्ध कीजिए। जब ये वृत्ति आपके अंदर आ जाएगी, जब मन से और वाणी से शुद्ध हो जाओगे, चित्त से शुद्ध हो जाओगे, तो ठाकुर जी आ जाएंगे। तो मीरा सज धज के गई द्वारकाधीश के सन्मुख और भगवान से कहने लगी, खूब नाची। मीरा जब नाचने लगी, द्वारकाधीश हंस रहे, तो मीरा जब नाचते नाचते रो रही है। तो कैसा निष्ठुर है तू, मुझे राणा लिबाने के लिए आया है, दोबारा मुझे मेवाड़ लेके जाने वाला है, और तू निष्ठुर हंस रहा। अभी मैंने तेरे लिए एक परिवार को छोड़ा, ससुराल को छोड़ा, राज्य छोड़ दिया, ब्रजभूमि भी छोड़ दी, अभी भी तू हंस रहा है। तब भगवान द्वारिकाधीश साक्षात प्रकट हुए। द्वारकाधीश कहते हैं, अगर तुझे बुलाने आए, तुझे ले जाती क्यों नहीं, तू जाना चाहिए तेरे को। कैसा निष्ठुर है तू, इस स्थिति में भी मुझे मेरा त्याग करेगा तू, मैंने तेरे लिए सब कुछ त्यागा है, तो मुझे नहीं अपनाएगा क्या। उसी समय द्वारकाधीश ने अपने दोनों हाथ उठाए और मीरा को अपने हृदय से लगा लिया और चरणों में स्थान दिया, और मीरा साक्षात भगवान द्वारिकाधीश के चरणों में समा गई। तो यहाँ पर मैं अपनी कथा को, अपनी वाणी को विश्राम देता हूँ। पुनः फिर मैं कल आपसे मिलूंगा। हरे कृष्णा, धन्यवाद। कोई त्रुटि रह गई तो क्षमा चाहता हूँ। इस वीडियो को लाइक कीजिए और बाकी लोगों को भेजिए। हरे कृष्णा।